हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। सोशल साइंस के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने 41 टू 80 क्वेश्चंस करवाए थे, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। तो चलिए इस एपिसोड में 81 टू 21 क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू किया गया था। 82वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त क्रांति, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति है। 83वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 84वां प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, मातृत्व स्वास्थ्य से, कृषि से, बैंकिंग से। तो जननी सुरक्षा जो है वो मातृ स्वास्थ्य से है। क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो कितने समय में? 24 घंटे में लगा लेती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आज का 86वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, गांधी जी। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 87वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है व्हेल है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ है या शार्क है। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, डॉल्फिन। 88, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? ऑप्शन ए में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 का ए में या अनुच्छेद 32 में। तो शिक्षा संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 21 के ए में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, गांधी जी, विवेकानंद, अंबेडकर। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है ना? यानी कि सबसे लंबी नदी की बात हुई तो कौन सी है? गंगा है, अमेजन है, नील है, यांगसी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है?
संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो ली गई है वो ली गई है कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का? ऑप्शन है बंगाल टाइगर का है, साइबेरियन टाइगर का है, व्हाइट टाइगर का है, या अफ्रीकी टाइगर का है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो है वो बंगाल टाइगर का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। आज का अगला प्रश्न है, भारत का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा सभापति। तो बताइए जल्दी से, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? और सही ऑप्शन है बी, राष्ट्रपति, है ना। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, 1920 में, 1930 में, या 1942 में। तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है ना? यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? कोफी अन्नान है, बान की मून है, एंटोनियो गुटरेस है, या ट्रंप है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, एंटोनियो गुटेरेस। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है राज्यों से, भाषाओं से, चुनाव से, न्यायपालिका से। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो संबंधित है वो किससे है? भाषाओं से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, भाषाओं से। आज का 100वां प्रश्न है, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, कृषि से, या उद्योग से। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य मतलब मछली से। आर्यभट्ट कौन थे? ऑप्शन है राजा थे, गणित एवं खगोल शास्त्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, या कवि थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो क्या थे? गणित थे एवं खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 102वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, या रूस से। तो भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है वो किससे लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, जर्मनी। भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय में लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किससे संबंधित है? दांडी यात्रा किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से, खिलाफत आंदोलन से, या स्वदेशी आंदोलन से। तो दांडी यात्रा किससे संबंधित है? नमक सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है?
लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या राज्यसभा। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए नए नए कंटेंट बनाकर ला सकूं और आपका रिवीजन होता रहे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड बांध है, टिहरी बांध है या सरदार सरोवर बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या रहीम है। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा, तुलसीदास। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है, श्रीलंका है, मेडागास्कर है या जापान है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। आज का 109वां प्रश्न है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। तो मौलिक अधिकार जो है किस संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ए 42वां संशोधन। कौन सा होगा? 42वां संशोधन। आज का 110वां प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है या 9 है? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है गीता किस महाकाव्य का भाग है? गीता किस महाकाव्य का भाग है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, वेद या पुराण। तो गीता किस महाकाव्य का भाग है? ये हमारा उत्तर होगा सही, महाभारत का भाग है। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर या इनसैट? तो भारत का पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। आज का 114वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर। तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 115वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1942 में या 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ ये होगा 1930 में। 116वां प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? मेंटल है, क्रस्ट है, कोर है या मैग्मा है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है वो है क्रस्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 118वां प्रश्न है पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है?
पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा से, विदेश नीति से, कृषि से या बैंकिंग से। तो पंचशील सिद्धांत जो है वो विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आज का 119वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 395, 448, 470 या 500। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या जो है 448 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और कंटेंट बना सकूं, मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में या लंदन में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में है, कहाँ इसका सही उत्तर होगा? जेनेवा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।